हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन का मोमेंटम दिखा सकते हैं, और इस वीक में जो काम हुआ हम उसकी भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि अब इस टाइम पे हमारी मार्केट को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस तरीके से हम मार्केट को आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें तो लास्ट वीक अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी काम नहीं किया। मार्केट एक रेंज के अंदर ही खड़ी रही। मार्केट ना ऊपर गई ना नीचे गिरी, और बजट वाली जो एक कैंडल थी मार्केट उसकी लोअर और अपर शेडो के बीच में ही घूमती रही। मार्केट ने कहीं भी किसी के डायरेक्शन का मूव नहीं दिया। अब हम 60 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या करने की कोशिश की। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मार्केट इस गिरावट के बाद एक बाउंस की फॉर्मेशन में है। ये पहला बाउंस यहाँ पे आया था। उसके बाद जब हमने बात की थी फ्राइडे को तो मार्केट यहाँ पे थी। अब अगर आप देखें तो मार्केट ने इन लेवल को नीचे की तरफ नहीं काटा, और मार्केट यहाँ से एक लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे की तरफ तो आई, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर इसके अंदर घुस गई और मार्केट फिर ऊपर आ गई। लेकिन अभी भी मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया है, और मार्केट यहीं पे 2 दिन से 3 दिन से यहीं पे घूम रही है। तो मार्केट इसी रेंज में है। अब हम देख लेते हैं कि आने वाले वीक में क्या प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस हैं। अगर हम उससे पहले बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने भी पांचों के पांचों दिन डोजी टाइप की एक कैंडल बनाई है। बैंक निफ्टी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। और अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी उसी रेंज के अंदर घूमे जा रही है। तो जैसा हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि मार्केट एक बाउंस की फॉर्मेशन में है, ये एक नया ट्रेंड तो नहीं है। मार्केट उस चीज को भी कंफर्म कर रही है कि हाँ, मार्केट हालांकि नीचे नहीं गई जैसा हमने एनालाइज किया था अपनी लास्ट वीडियो में, लेकिन मार्केट इस हाई को भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही है। यहां से इन लेवल से मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो मार्केट को इन लेवल से रेजिस्टेंस मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले वीक में किस चीज की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है। सिनेरियो 1 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट ये जो रेंज है और इस जो लेवल को मार्केट अभी भी होल्ड किए हुए है, और यहीं पे मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रही है। तो होने वाले आने वाले वीक में प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकले। मार्केट तो यहीं पे एक फ्लैट ओपन हो या मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुले, और मार्केट इन लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करे। और इन लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर नीचे पलटे, और इन सारे लेवल्स को फिर नीचे की तरफ मार्केट काटने की कोशिश करे। तो अभी तक एक प्रोबेबिलिटी ये देखने को अभी मिल रही है, इस चीज के होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट 60 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज से एक रेजिस्टेंस ले रही है। तो मार्केट ऐसी कोशिश कर सकती है कि मार्केट पहले ऐसे दिखाए कि ये रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ काट रही है, और लेकिन उसके बाद मार्केट इन लेवल्स को ऊपर की तरफ काटने के बाद फिर से नीचे की तरफ घूम जाए और मार्केट फिर नीचे का ट्रेंड पकड़ ले। तो अभी के लिए सिनेरियो 1 के अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज के होने की है। सिनेरियो 2 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, और मार्केट ऊपर की तरफ निकले और मार्केट इन लेवल्स को दोबारा से रीटेस्ट करे, और फिर यहाँ पे आके फिर से एक वक्त बिताने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करे। ये एक सिनेरियो 2 की होने की भी प्रोबेबिलिटी है। अब हम देख लेते हैं कि सिनेरियो 3 के अंदर किस चीज के होने के चांसेस हैं। सिनेरियो 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट एक बार नीचे गिरे, मार्केट इन लेवल्स तक आए, और यहां से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर निकले, और फिर मार्केट एक यहां तक का एक बाउंस ले या यहां तक का एक बाउंस ले, और उसके बाद मार्केट डिसाइड करे कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। क्योंकि अभी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट अभी एक ट्रेंड में तो नहीं है, और ट्रेंड के लिए या ट्रेंड पकड़ने के लिए मार्केट को दोबारा से सपोर्ट के पास आना चाहिए, और सपोर्ट के आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आने के बाद
मार्केट फिर हो सकता है एक बार ऊपर की तरफ निकले, लेकिन अगर मार्केट सीधा ऊपर जाकर नीचे गिरने की कोशिश करती है, उस सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी ये होगी कि हम यहां तक आए। लेकिन अगर मार्केट यहां से यहाँ पे खुलने के आसपास से सीधा नीचे आती है और उसके बाद मार्केट इन लेवल को होल्ड कर जाती है और ऊपर की तरफ निकलना शुरू करती है, तो हम मान लेंगे कि ये बाउंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और ये बाउंस बढ़ सकता है। मार्केट आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ तक या यहाँ तक आ जाए। तो उस सिनेरियो को हमें एनालाइज करना पड़ेगा रियल टाइम में कि मार्केट किस तरह आगे आने वाले टाइम में बिहेव कर रही है। तो अभी के लिए कंक्लूजन यही है कि जो भी सिनेरियो प्ले आउट करेगी मार्केट, हमें यहाँ पे ट्रैक रखना है। हमें मार्केट को पहले एक्शन लेने देना है कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है, और उसके बाद हम राइज ऑन सेल या बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। लेकिन हमें पहले मार्केट को डिसाइड करने देना पड़ेगा कि मार्केट क्या करना चाह रही है। अगर हम सिमिलरली बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक रेंज के अंदर है और रेंज एक बार कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ तो खुलेगी। और जैसा कि पहले सिनेरियो के अंदर मैंने आपको बताया, चांसेस ज्यादा तो मुझे यही लग रहे हैं यहाँ से हमें एक रिजेक्शन आना चाहिए और उसके बाद हम नीचे की तरफ मूव कर जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो यानी कि ये बाउंस कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये बाउंस इस पूरी की पूरी चाल का एक बाउंस होगा जो यहाँ कहीं जाके या यहाँ कहीं बीच में कहीं कंप्लीट हो सकता है। वो जब कंप्लीट होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम मार्केट के एक्शन की वेट करेंगे कि मार्केट किस तरफ को प्ले आउट करना चाह रही है नेक्स्ट वीक के अंदर कोई भी सिनेरियो। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।